आखिर कौन थी वो दलित महिला जिसने एक योद्धा की तरह लड़ते हुए 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए? आइए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं DIS की ओर से वीरांगनाओं पर चल रही इस सीरीज के हमारे आज के इस एपिसोड में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं उस वीरांगना की जिनका नाम है ऊदा देवी। ऊदा देवी का जन्म अवध के उजरिया गांव में एक दलित परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनके मन में क्रूर व निर्दयी अंग्रेजों के प्रति आक्रोश था। उनका विवाह अवध सेना के ही एक सैनिक मक्का पासी से संपन्न हुआ। जब कुशासन का झूठा आरोप लगाकर 1856 में अंग्रेजों ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करके कलकत्ता में निर्वासित कर दिया, तब अवध की बागडोर उनकी पत्नी बेगम हजरत महल तथा बेटे बिरजिस कादिर के हाथ में आ गई। चूंकि ऊदा देवी के पति अवध सेना में ही थे, इसलिए ऊदा देवी बेगम के संपर्क में आ गई। उन्होंने बेगम से अंग्रेजों के खिलाफ छिड़ी जंग में हिस्सा लेने की इच्छा व्यक्त की, जिसके बाद बेगम ने उनसे महिलाओं की एक प्रशिक्षित सेना की टुकड़ी तैयार करने को कहा। 10 जून 1857 को लखनऊ में स्थित चिन्हट के निकट इस्माइलगंज में अंग्रेजी सेना तथा 1857 की क्रांति में शामिल विद्रोहियों के बीच युद्ध हुआ। चिन्हट के इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व हेनरी लॉरेंस तथा विद्रोहियों का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया। इस युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ वीरता से लड़ते हुए मक्का पासी शहीद हो गए। ऐसा कहा जाता है कि ऊदा देवी ने अपने पति के मृत शरीर पर उनकी शहादत का बदला लेने की कसम खाई थी। जब 16 नवंबर 1857 को ब्रिटिश जनरल कॉलिन कैंपबेल के नेतृत्व में एक बड़ी अंग्रेजी सेना ने लखनऊ के सिकंदर बाग को घेर लिया, उस समय वहां लगभग 2000 विद्रोहियों और सिपाहियों ने शरण ली हुई थी। ऊदा देवी ने अपनी महिला फौज की टुकड़ी को अंग्रेजों का सामना करने का आदेश दिया और पुरुष का वेश धारण कर दोनों हाथों में पिस्तौल और कारतूस लिए ऊदा देवी स्वयं एक पीपल के पेड़ पर चढ़ गईं और फिर वहीं से एक निशानेबाज की तरह अंग्रेजी सिपाहियों पर एक के बाद एक सटीक निशाना लगाकर उन्हें ताश के पत्तों की तरह गिराने लगी। वे तब तक अंग्रेजों पर हमला करती रहीं जब तक कि उनके पास गोला बारूद खत्म नहीं हो गया और इस तरह करीब 32 अंग्रेजी सिपाहियों को अकेले दम पर ऊदा देवी ने मार गिराया। लेकिन जब अंग्रेजों को भनक लगी कि कोई निशानेबाज ऊपर से निशाना लगा रहा है, तब अंग्रेजों ने पेड़ की तरफ निशाना साधते हुए गोलियों की बौछारें कर दी, जिसके कारण गोली लगने से ऊदा देवी की मृत्यु हो गई और वे पेड़ से नीचे धरती मां की गोद में आ गिरी। अब अंग्रेजों ने देखा कि ये कोई पुरुष नहीं बल्कि महिला है, तब वे हैरान हो गए और ऊदा देवी की वीरता देखकर कैंपबेल ने उन्हें अपनी हैट उतारकर सैल्यूट किया था। उनकी वीरता के चर्चे उस समय इंग्लैंड के अखबारों में भी छपे। आज भी गर्व से पीलीभीत क्षेत्र में ऊदा देवी की बहादुरी और वीरगति की प्रशंसा में लोकगीत गाए जाते हैं। ऊदा देवी के बलिदान को याद करने तथा उन्हें सम्मानित करने के उद्देश्य से पासी समुदाय द्वारा हर साल 16 नवंबर को ऊदा देवी का शहीद दिवस मनाया जाता है। उनके बलिदान को हमेशा ज्ञात करने तथा उनके सम्मान में सरकार द्वारा लखनऊ के सिकंदर बाग में ऊदा देवी की मूर्ति का भी उद्घाटन और स्थापना कराई गई। वास्तव में वे 1857 की क्रांति में शामिल महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक प्रमुख नायिका थी, जिन्होंने बतौर एक योद्धा विशाल अंग्रेजी सेना का सामना किया। हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक पर।